वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं शुभम राजपूत स्वागत करता हूं आपका सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन में। जैसा कि आज आपका पेपर हुआ है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का BS 203 का, तो स्टूडेंट्स हमने आपको जो 2 मार्क्स के और 7 मार्क्स के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए थे, तो उम्मीद करता हूं कि उससे आपको काफ़ी सहायता मिली होगी। और जैसा कि हम पेपर आज हम लोगों ने रिव्यू किया है, देखा है, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन जो हमने 2 मार्क्स वाले आपको प्रोवाइड करवाए थे और 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए थे, वो काफ़ी मात्रा में आपको मिले हैं और या फिर उन्हीं के जैसे क्वेश्चन आपको काफ़ी मिले हैं। तो आइए आज हम आज के इस लेक्चर में रिव्यू करेंगे कि आपका पेपर किस तरीके का रहा है और जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए गए थे उससे आपको कितनी सहायता मिली होगी। तो आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स मैं आपका पेपर लूंगा और उस पेपर में आपके 1 बाय 1 क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपने उसको सॉल्व किया होगा, या फिर आपको यह भी बताया जाएगा कि जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए गए थे वो किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने में कामयाब रहेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी इंश्योर कराता हूं, इस बार तो चूंकि हमारे पास समय की थोड़ी कमी थी इसलिए हम आपको क्वेश्चन ही प्रोवाइड करवा पाए या थोड़ा सा डिस्कशन। नेक्स्ट जो आपका आने वाला सेमेस्टर है जिसमें आप मैथ 3 पढ़ेंगे, उसमें हम आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक लेक्चर बाय लेक्चर टॉपिक बाय टॉपिक आपको सारा सिलेबस कवरेज कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज और साथ ही साथ आपको पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बहुत बेहतर प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूंगा कि आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और साथ ही साथ बाकी स्टूडेंट्स को भी प्रेरित करिए कि वो हमारे चैनल के साथ जुड़े, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज के पेपर को, देखते हैं इसमें किस किस तरीके से आपके क्वेश्चन आए थे और किस किस तरीके से आपने इसमें अप्रोच किया था। तो पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स सेक्शन ए की। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था कि सेक्शन ए में आपके 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको 14 मार्क्स देते हैं, जैसा कि आपको पेपर के डिस्कशन के समय भी बताया गया था। तो आइए स्टूडेंट्स पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। इसमें देखिए क्या कहा गया था, इसमें आपसे ये कहा गया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है, इसका आपको सॉल्यूशन करना है। देखिए ये बहुत एक इजी टाइप की इक्वेशन थी, सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट थी। इसमें आपको यहाँ पर d क्यूब 2d स्क्वायर माइनस 3d y e की पावर x आपको दिया गया था। तो यहाँ पर आपको जब CF निकालना था और PI निकालना था, तो आपको देखिए उस समय मैंने आपको बहुत बताया था कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल काफी अच्छे से आना चाहिए। तो आप लोगों ने बिल्कुल तैयार किया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, इस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेना था और इसके बाद PI के लिए आपके पास e की पावर x आपको राइट हैंड साइड में फंक्शन दिया हुआ है। e की पावर x का आप रूल जानते हैं कि d को आप a से रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू सिंपल आपको 1 दी हुई है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। इस बार के पेपर में जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बेसिक कंसेप्ट का और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI का डिफरेंशियल इक्वेशन वाली यूनिट फर्स्ट से काफी क्वेश्चन आपके रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी आपको क्या दिया गया है, बी में आपसे ये कहा गया था एक्सप्लेन द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन विद एग्जांपल। तो स्टूडेंट देखिए मैंने आपसे ज्यादा कहा था कि आजकल क्या हो रहा है, सिर्फ यही नहीं है कि आपको फॉर्मूला मिला और आपने उसका सॉल्यूशन किया और आपको आंसर मिल गया। मैंने आपसे उस समय डिस्कशन में भी बताया था कि आजकल बेसिक कंसेप्ट भी पूछे जाने लगे हैं और थ्योरी के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एवरी ईयर हम देख रहे हैं 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में इस बार डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ना देकर एक क्वेश्चन दिया गया कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, आपको बताना था। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं था। इसमें करते क्या है, सपोज किसी फंक्शन ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप निकालते हैं और वो fs आता है, साथ ही अगर उसके साथ में आपको e की पावर at की मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन दे दिया जाए लाइक दिस e की पावर at ft और उसका आपसे लाप्लास पूछा जाए, तो आप करते क्या है, s के प्लेस पर s माइनस a को रिप्लेस कर देते हैं इस a की वजह से। तो ये सिंपल सी एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, ये आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहलाती है, इसको आपको यहाँ पर लिखना था। आइए बात करते हैं फर्स्ट का सी पार्ट। आपको क्या कहा गया, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस। देखिए जब सीक्वेंस और सीरीज के हमने काफी क्वेश्चन वहां पर लिए थे, तो वहां पर आपको एक सिंपल सा एक सीक्वेंस दे दिया गया है। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया, एक सीक्वेंस un आपको दिया गया sin 1/n। तो ये बिल्कुल एक इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ sin x का जो आपका एक्सपेंशन फॉर्मूला होता है वो आपको लिख लेना है और उस पर आपको n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लगाकर चेक कर लेना है। sin x का एक्सपेंशन आप जानते हैं x क्यूब फैक्टोरियल 3 x की पावर 5 फैक्टोरियल 5। इस एक्सपेंशन फॉर्मूले में जब आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लगाते हैं तो इजीली आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाता है, कन्वर्जेंस आपको मिल जाता है। इसके बाद स्टूडेंट बात की गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट।
देखिए मैंने आपसे तब भी कहा था कि एनालिटिक फंक्शन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आज भी आपने देखा एनालिटिक फंक्शन का एक 2 मार्क्स का भी आपको इजी क्वेश्चन मिला है, और साथ ही साथ 7 मार्क्स का भी आपको एक इजी क्वेश्चन मिला। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको जो मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए गए थे उन्हीं में से आपको मिले हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा और आपने ये सॉल्व किए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। देखिए आपसे एक आगे एक फंक्शन दे रखा है fz इक्वल्स टू mod z स्क्वायर इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। आपको ये बताना है कि ये एनालिटिक नहीं है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सीआर इक्वेशन तो सेटिस्फाई करानी है, लेकिन इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपको बताना है। तो आप अलग अलग पाथ के थ्रू इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो एक कोई यूनिक वैल्यू आपको नहीं मिलती है। तो आपको इसमें यही बताना था। एनालिटिसिटी के ऊपर मैंने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और ये चूंकि ओरिजिन पर बताना था तो यहां पर आप x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल टू 0 पर आपने फाइंड आउट किया होगा। सेम क्वेश्चन ही मैंने स्टूडेंट आपको दिया हुआ भी था। इसके बाद स्टूडेंट बात करेंगे 1 का ई पार्ट। इसमें क्या कहा गया, डिस्कस द क्लासीफाई द सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड, और एफ जेड आपको दिया हुआ है ई की पावर 1 अपॉन जेड। तो इसमें स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना था, केवल इसी सिंगुलरिटी का डिस्कशन आपको करना था, ये बताना था ये कौन सी सिंगुलरिटी है। तो अगर आपको पॉइंट दिया हुआ नहीं तो जेड इक्वल टू 0 पर आपकी सिंगुलरिटी को एक्सपेंशन के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। 1 का एफ पार्ट आपको क्या दिया गया स्टूडेंट, इसमें कहा गया फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन आपको दिया गया। देखिए स्टूडेंट मैंने आपसे तब भी कहा था कि बेसिक कंसेप्ट आपके अच्छे होने बेहद जरूरी है। तो ये क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और होल स्क्वायर करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्ट फॉर्मूले वाला नहीं बनता है तो आप इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसमें आप होल स्क्वायर बना सकते हैं, और इसके अंदर भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज आपको करना है। तो आप देख रहे हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर 2 क्वेश्चन आपको प्राप्त हुए हैं। 1 का जी पार्ट हम देखते हैं क्या कहा गया, फाइंड द इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू दिस। हमें इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, हमें इनवेरिएंट पॉइंट बताने हैं इसके लिए, जो कि कॉम्प्लेक्स का एक इजी सा क्वेश्चन है। एक प्लेन से दूसरे प्लेन में कन्वर्ट करने का जो आपका प्रोसीजर होता है जेड से डब्ल्यू में, इनवेरिएंट पॉइंट वहां पर आप इसके इजीली निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको हमने भी दिया हुआ था। आइए आगे देखते हैं इसमें। आइए स्टूडेंट बात करते हैं आपकी आगे के क्वेश्चंस की, आपको किस तरीके से सेक्शन बी के क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो सेक्शन बी में जैसा कि आपको बताया गया था कि 7 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन आपको दिए हुए होते हैं, जिनमें 3 आपको करने होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको बताया भी गया था। तो देखिए आपको 7 नंबर के 3 क्वेश्चन यहाँ पर कोई से भी 3 करने थे। तो देखिए 1 बाय 1 हम इनका डिस्कशन कर लेते हैं। क्या कहा गया, पहला आपको दिया गया सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दी गई है, इसका आपको सोल्यूशन करना। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन का किसी का भी सोल्यूशन करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करिए कि वो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपने क्या करा होगा, देखिए ये जो आपके पास है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स दे रखा है, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतनी ही पावर आपको मल्टीप्लाई में दे रखी है। तो इसका मतलब क्या है, कॉशी आयलर फॉर्म है। कॉशी आयलर फॉर्म का सिंपल क्वेश्चन हमने भी आपको दिया हुआ था, वैसा ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिला, और इनफैक्ट यही क्वेश्चन है आपका। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन बी दे रखा है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एक्स क्यूब साइन एक्स। ये आपको दे रखा है, और इससे हमें ये प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्वेश्चन आपको और भी मिला है। देखिए इस बार देखिए एग्जाम में होता क्या है, बेसिक कंसेप्ट आपका चेक होता है। बार बार कह रहा हूं, यहाँ पर आपको टी में क्वेश्चन न देकर जनरली स्टूडेंट्स को हैबिट होती है कि वो टी में लाप्लास लिखते हैं, या फिर पी की फॉर्म में हम लिखते हैं। यहाँ पर आपको एक्स में लिख दिया गया था, तो यानी टी क्यूब की मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर यूज करनी है। पहले आप साइन एक्स का लाप्लास निकालिए और टी क्यूब की मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी से आप इसको कर सकते हैं। बाद में आप इस इंटीग्रेशन का इवेल्यूएशन भी कर सकते हैं, जो कि लाप्लास की प्रॉपर्टी से इजीली हो जाता है। 1 का सी पार्ट आप अगर देखें स्टूडेंट, तो सेम क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था। आपको बताया था कि ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया, इस सीरीज का आपको कन्वर्जेंस टेस्ट करना है। तो कन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, जनरल टर्म निकालते हैं, और जनरल टर्म के निकालने के बाद उसके ऊपर आप कोई सा भी टेस्ट लगाकर देखते हैं। कंपैरिजन टेस्ट होता है, या फिर वो राबिस टेस्ट होता है, या फिर डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट आपके पास अवेलेबल था। कोई सा भी टेस्ट आप लगाकर देख सकते हैं। यहाँ पर यूएन यानी जनरल टर्म बनाना भी बहुत मुश्किल काम नहीं था। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आपको और भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में भी, जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए थे, वहां पर भी था। मैंने आपसे बार बार कहा था कि एनालिटिक फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वहां से 2 क्वेश्चन आपको मिले हैं इस बार, एक 2 मार्क्स का और एक ये 7 मार्क्स में। ये क्वेश्चन भी आपको मिला था। मैंने वहां पर आपको ओरिजिन पर टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन के लिए कहा था। 2 क्वेश्चन इनफैक्ट आपके उन
नोट्स में उन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिए हुए हैं एनालिटिक फंक्शन के ऊपर, और ये भी उनमें से एक है जो आपको वहां पर दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको ओरिजिन पर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है, और साथ ही यहाँ पर क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में भी आपको ये बताना है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, एनालिटिक, ये फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है। स्टूडेंट 1 का ई पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, इसका आपको इवैल्यूएशन करना था। स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको भी ऐसे क्वेश्चन दिए हुए थे, वहां पर कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला का मैंने आपको बताया हुआ था। उसमें कुछ नहीं करना होता है, केवल आप सिंगुलैरिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंगुलैरिटी फाइंड आउट करने के बाद आप सभी सिंगुलैरिटी पर क्या निकालते हैं, रेजिड्यू निकालते हैं, और फिर उसके बाद आप अपना आंसर को निकाल सकते हैं। या फिर आप अगर कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज करते हैं तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2πi, जिसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, और इजीली आपको आंसर मिल जाता है। तो मैंने आपको बताया भी था उस समय भी, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला और कोशी इंटीग्रल थ्योरम दोनों में से किसी एक के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और स्टूडेंट ये बहुत इजी सा क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, आइए स्टूडेंट बात करते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3, जो सेक्शन सी में ही आपको दिया हुआ है। सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन सी के 3 में आपको 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया गया है। आपको एक अटेम्प्ट करना है, 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इसमें क्या कहा गया, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। स्टूडेंट ये बहुत आसान सा मेथड है, और इस बार 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिला है। आपके जो नोट्स में है वहां पर हमने आपको sec x का क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पर आपको cosec x का मिल गया है। इतना तो मैथ में चेंजेस होता ही है, तो sec और cosec में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। एक बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आपको 7 नंबर में बिल्कुल आपको मिला है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपको आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्रोवाइड कराया हुआ था। इसलिए स्टूडेंट बार बार कह रहा हूँ, आपका पेपर इस बार बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, इजी पेपर था, कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे गए थे। तीसरे का जो बी पार्ट आपको दे रखा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो मेथड है हमारे पास, उसे यूज करते हुए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपली एक प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आप क्या करते हैं, जो ये वेरिएबल आपको x दे रखा है, थोड़ी देर के लिए आप इसको रिप्लेस कर लेते हैं किसी नए वेरिएबल z से, और उसके बाद उसकी वैल्यू को आप रिप्लेस कर लेते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। आइए स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 में भी आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं। ये क्या कहा, स्टेट कन्वोल्यूशन थ्योरम। स्टूडेंट जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए थे, उसके अंदर मैंने बार बार आपसे कन्वोल्यूशन थ्योरम का बताया था। कन्वोल्यूशन थ्योरम कभी ऐसा नहीं होता है कि उससे क्वेश्चन ना आए। कन्वोल्यूशन थ्योरम के मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन उन नोट्स में दिए हुए भी हैं। आप अगर उसको वेरीफाई करेंगे, आप उसको देखना चाहेंगे, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम के मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए थे, और उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये है जो कि आपको एग्जाम में दिया हुआ है। तो 7 मार्क्स का वहां से श्योर क्वेश्चन आना था। कन्वोल्यूशन थ्योरम बहुत आसान है, आप इजीली उसको अप्लाई कर लेते हैं। आपको वहां पर अप्लाई करने का तरीका भी बताया गया है। इसके बाद स्टूडेंट देखिए, मैंने जो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन या इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाली यूनिट से इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, तो उसमें मैंने आपको 2 या 3 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए थे। एक तो आपका कन्वोल्यूशन थ्योरम मैंने आपको बताया था, एक पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना, और एक आपको बताया गया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स लाप्लास का यूज करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना। स्टूडेंट सेम क्वेश्चन मैंने आपको वहां पर दिया हुआ भी है। वहां पर आपको 2 क्वेश्चन मैंने दिए हुए थे, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय लाप्लास एंड इनवर्स लाप्लास। वहां पर 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए थे, तो आपको वैसा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ऐसे कोई इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट किया होगा। इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आपको एक फोरियर सीरीज में दिया गया एक फंक्शन आपको दे दिया गया, इसका आपको एक्सपेंशन करना था, और इसके बाद इसका यूज करके x की एक सुटेबल वैल्यू या 2 सुटेबल वैल्यू का यूज करके आपको यहाँ पर ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट वहां पर मैंने आपको ये सेम क्वेश्चन ही आपको कराया हुआ था, वहां पर इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, और होपफुली यही क्वेश्चन था शायद वहां पर, कि इसको क्या करना है, आपको फोरियर सीरीज में एक्सपेंशन करना है। तो ए नोट आपको फाइंड आउट करना है, ए एन आपको फाइंड आउट करना है, बी एन आपको फाइंड आउट करना है, और इन द एंड ये चीज प्रूव करने के लिए आप क्या करते हैं, एक्स की सुटेबल वैल्यू इसको देते हैं, आपका आंसर मिल जाता है फोरियर सीरीज से। इसके बाद आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन आया, फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। यहाँ पर आपको हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालनी थी, और आपको ये प्रूव करना है। देखिए, जब आप हाफ रेंज कोसाइन सीरीज की बात करते हैं तो आपको वहां पर ए नोट और ए एन निकालना होता है, बी एन आप वहां पर नहीं निकालते, तो आपका काम थोड़ा कम हो जाता है। बिल्कुल कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। आपने इजीली ए नोट और ए एन फाइंड आउट कर लिया होगा। वहां पर आप क्या करते हैं, बेसिक फॉर्मूलों में 1/c की जगह 2/c का यूज करके या 2/π का यूज करके इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरवल चूंकि आपको आर्बिट्रेरी इंटरवल दिया गया है, तो यहाँ पर अपने इंटरवल को आप c की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें भी आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए, एक आपको करना था। ये क्या कहा गया, डिटरमाइन द एनालिटिक फंक्शन ऑफ z हुज रियल पार्ट इज दिस
एंड F1 इक्वल्स टू ई आपको दिया गया है। स्टूडेंट देखिए सेम क्वेश्चन आपका बिल्कुल उन्हीं नोट से है जो आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए थे। यही क्वेश्चन मैंने उसमें आपको दिया हुआ था कि आपको एनालिटिक फंक्शन बनाना है मिलिन थॉमसन मेथड का यूज करते हुए। मिलिन थॉमसन मेथड में मैंने आपको बताया था 4 कैटेगरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपको रियल पार्ट दिया जाता है, या फिर इमेजिनरी पार्ट, या फिर सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो स्टूडेंट सेम क्वेश्चन वही आपके नोट से है ये, इसको आप इजीली कर सकते थे मिलिन थॉमसन मेथड का यूज करके। इसके बाद स्टूडेंट आपसे क्या कहा गया, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि इन पॉइंट्स को मैप करता है इन पॉइंट पर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है जो आपके नोट्स में मैंने आपको दिया हुआ था। वहां पर मैंने आपको कहा गया था कि आपको ये 3 पॉइंट दिए होते हैं, Z1 Z2 Z3, W1 W2 W3 आपको दिए हुए होते हैं। क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला यूज करके आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चन आपके बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चन में से हैं जो आपको 7 मार्क्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे। तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं, आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं इस चीज को कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको उन्हीं इंपोर्टेंट क्वेश्चन से मिले हैं जो कि आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन थे, और आगे भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चन इंपोर्टेंट मिलते रहेंगे। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे क्या कहा गया, 7 का ए पार्ट, एक्सपेंड FZ 7Z-2 एक क्वेश्चन दे रखा है इन फॉलोइंग रीजन। देखिए स्टूडेंट लॉरेंट सीरीज मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता है, और लॉरेंट के मैंने आपको वहां पर 2 क्वेश्चन दिए हुए थे इसीलिए, और आपको बताया भी था किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। यहाँ पर आप कुछ नहीं करते हैं, नीचे वाला जो आपका फंक्शन होता है डिनोमिनेटर वाला, उसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में डिसॉल्व कर लेते हैं, और इसके बाद अपना एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं और उसको वैलिड बाइनोमियल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं, कांस्टेंट टर्म को या वेरिएबल टर्म को कॉमन लेकर। स्टूडेंट सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया था वहां पर, और आपको 2 क्वेश्चन आपको वहां पर दिए हुए थे, और बताया भी गया था लॉरेंट सीरीज एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका आया कंटूर इंटीग्रेशन। स्टूडेंट कंटूर इंटीग्रेशन के मैंने वहां पर 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए थे, उन्हीं के जैसा ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक यूनिट सर्किल मोड Z इक्वल्स टू 1 लेते हैं, इसके बाद इसको आप एक्सपेंशन करके e की पावर i थीटा करके dz को थीटा में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद इसकी ये जो आपके पास इस टाइप की इक्वेशन दी हुई होती है, इनको आप क्या करते हैं, इनको आप डायरेक्टली सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, तो इनको आप क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद उनके रूट फाइंड आउट करके सिंगुलरिटी को निकालकर रेजिड्यू थ्योरम का यूज करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। वहां पर आपके पास सिंपल सेम क्वेश्चन ही आपको लगभग दिया हुआ था। तो स्टूडेंट होपफुली आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा वो सेशन जो आपको 2 मार्क्स के और 7 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए थे हमने। स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं आपका काफी ज्यादा प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है, और आगे भी हम उम्मीद करेंगे। और स्टूडेंट मैं आपको एक बार फिर से इंश्योर कराता हूं कि आने वाले सेमेस्टर में आपको मैथ 3 बिल्कुल अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समय समय पर बताए जाते रहेंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वंस अगेन।